हेलो गाइस, वेलकम टू दी कोंडे। तो आज हमारे सामने है यहाँ पे पारस डिफेंस। तो पारस डिफेंस जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रीमियम देने के बाद बहुत ही ऊपर ऊपर तक चला गया था। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग यहाँ पे अटके हुए हैं और फिर ये धीरे धीरे नीचे क्यों आया है इसके बारे में भी बात करेंगे। इसकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, इसकी जो निगेटिव चीज़ें हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। कंपनी की ग्रोथ कैसी है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है। तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात देखो आप कि ये इसने जो इसका आईपीओ था उसकी इशू प्राइस क्या थी। यहाँ पे सबसे पहले देखो वो 165-175 के बीच में थी और इसके बाद में इसकी जो बम्पर लिस्टिंग यहाँ पे हुई थी बहुत ही अच्छी हुई थी। यहाँ पे 500 रुपए के आसपास यहाँ पे इसकी लिस्टिंग हुई थी। कितना प्रीमियम दिया इसने कि 200 रुपए का सीधा 500 रुपए यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे लोगों ने यहाँ पर इस पे भरपूर सब्सक्राइब कर दिया था इसको और फिर लोगों को लगा था कि इतना ज्यादा प्रीमियम दे दिया है, अभी ये क्या ऊपर जाएगा। ये थोड़ा सा नीचे आया, फिर वापस से ऊपर जाना चालू किया। यहाँ पे 1200 रुपए को इसको मतलब इसने आंकड़ा टच कर लिया था। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग ऐसे है यहाँ पर जाके इन्वेस्ट किया है और यहाँ पे जाके अटक गए हैं। मेरे को पता है बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे कि उनको लगा होगा इतना अच्छा प्रीमियम देने के बाद भी ये इतना ऊपर चला गया। लेकिन वहां से हुआ क्या कि एकदम से नीचे आना चालू हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। इतना ऊपर जाने की इसकी कोई वजह भी नहीं थी। इसको सारे इन्वेस्टर्स लोग जो है वो पुश करते गए और फिर एक बबल इसका जो है वो फूटने वाला था कि कंटिन्यूसली इतना। ऑब्वियसली यहाँ पे जो 200 रुपए का जो इशू प्राइस था उसके ऊपर इसने 300 रुपए का प्रीमियम दिया। मतलब 200 रुपए से सीधा 500 रुपए तक यहाँ पे लिस्टिंग हो जाना और फिर भी इसका कंटिन्यूसली ऊपर जाते रहना 1200 रुपए तक बिना वजह। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये जो बबल है फूटने वाला था और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जो है वो होने वाली थी, जो कि यहाँ पे हो गई। लेकिन एकदम से यहाँ पे 1200 रुपए तक जाना, यहाँ पे लोगों का इन्वेस्ट कर देना और फिर यहाँ से धीरे नीचे आना। फिर क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हो गई थोड़ा सा फिर नीचे आए, लोग घबराए, पैनिक हो गए यहाँ पे, फिर उनका बेचना चालू हो गया। फिर बाकी लोगों का जो बेचना देख के यहाँ पे कंटिन्यूसली हमको यहाँ पे फॉल देखने को मिला और फिर धीरे करते करते ऊपर नीचे फ्लैट पड़ा रहा। और जो फिलहाल मार्केट की कंडीशन है जो बहुत ही मतलब नीचे जा चुकी है, तो उसकी वजह से अभी तक फ्लैट पड़ा हुआ है यहाँ पे। और ये जो फ्लैट पड़ा इसका मतलब ये नहीं कि देखो अभी कितनी प्राइस है इसकी, 700 रुपये यहाँ पे प्राइस है, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पे होनी चाहिए। तो एकदम से बराबर है, मतलब 200 रुपये का इशू प्राइस, 500 रुपये पे लिस्टिंग और अभी 700 रुपये पे इसका होना, ये एकदम से बराबर बात है। यहाँ पे जो एक्चुअल प्राइस है वो यहाँ पे होना चाहिए था, वही है। यहाँ पे एकदम से 1200 रुपये तक चले जाना, मतलब ये पागल वाली बात है। मतलब 1200 रुपये तक चले जाना और यहाँ पे जाके इन्वेस्ट करना, ये कभी कोई अच्छा इन्वेस्टर करेगा ही नहीं ऐसा। ये एकदम लालची वाला काम हो गया। यहाँ पे जो इन्वेस्ट करना है एकदम लालची वाला काम हो गया यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पे अटके भी है। एकदम से नीचे आ जाना, 1200 रुपये तक यहाँ पे इन्वेस्ट करना, 1100 रुपये 1200 रुपये के ऊपर, और एकदम से यहाँ पे इसका नीचे आ जाना। कितने दिन में आ गए नीचे, सिर्फ 10 दिन के अंदर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 22 तारीख को यहाँ पे टच कर दिया था इसने 1200 रुपये और फिर एकदम से 3 नवंबर को यहाँ तक नीचे आ जाना। 10 दिन के अंदर यहाँ पे नीचे आ जाना। कितने पॉइंट से, 500 पॉइंट से यहाँ पे नीचे आ जाना। ये बहुत ही मतलब किसी ने यहाँ पे उसको 1200 रुपये के ऊपर खरीदा होगा और एकदम से उसका 800 रुपये पर आ जाना, यानी कि 400 रुपये का फर्क यहाँ पे एकदम से, मतलब वो पूरी तरह से यहाँ पे अटक चुका होगा यहाँ पे। तो लेकिन यहाँ पे देखो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो एक बार देख लो। मतलब देखो यहाँ पे 2700 करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है, उसमें भी इतना छोटा अमाउंट है ये, मतलब 2700 करोड़ स्मॉल कैप में ये कुछ भी नहीं हुआ ना यहाँ पे। तो फिर इस 200 रुपये के आईपीओ प्राइस वाले शेयर को जो 500 रुपये पे लिस्ट हुआ, ऑलरेडी इतना बड़ा प्रीमियम दे दिया उसने, उसको 1200 रुपये तक लेके जाने का मतलब क्या था यहाँ पे। यहाँ पर चलो ठीक है, भविष्य में कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, मतलब हो सकता है यहाँ पे जो इसका सेक्टर है, इसके कस्टमर्स, इसके क्लाइंट्स कौन है यहाँ पे मेनली कौन से क्लाइंट्स है यहाँ पे, इसकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पे जितने भी, वो इसके क्लाइंट्स है यहाँ पे। तो भविष्य में हो सकता है यहाँ पे जो इसका डिफेंस और स्पेस सेक्टर है यहाँ पे बहुत इसको मतलब फ्यूचर में बहुत स्कोप है यहाँ पे। तो हो सकता है ये बहुत ही आंकड़ा बढ़ जाए। लेकिन फिलहाल एकदम से मतलब इसका लिस्ट हो जाना, फिर लिस्टिंग का जो प्रीमियम है उसके बाद कंटिन्यूसली ऊपर चले जाना, तो ये यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक बात नहीं थी। मतलब इसका अपने जो प्रॉफिट एंड लॉस है, जो बैलेंस शीट है, वो सेल्स कितना है, एक्सपेंसेस कितना है, इसकी नेट प्रॉफिट कितना है, ये तो एक बार देख लेना चाहिए था आपने यहाँ पर। लेकिन नहीं, आपने क्या किया, सिर्फ इसका चार्ट देखा। चार्ट मतलब सितंबर के एंड में इसका आईपीओ आया और फिर 1 तारीख को इसका लिस्टिंग हो जाना और फिर कितने दिन के अंदर, सिर्फ 22 दिन के अंदर, लिस्टिंग हो जाने के बाद सिर्फ 22 दिन के अंदर इसका मतलब इतना ऊपर चले जाना। ये देखते हुए आपने सावधान होना चाहिए था यहाँ पे। मतलब यहाँ पर जाके इन्वेस्ट करना है, ये सच में डराने वाली बात है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे तो इसको मतलब होल्ड करके रखा होगा, मतलब 500 रुपए के आसपास, और यहाँ पे जाके बेचाऊंगा, उनकी तो बात ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे खरीदा होगा तो अब वो तो बहुत अटक चुके, 2-3 महीने से यहाँ पे अटके हुए होंगे वो लोग यहाँ पे। तो लेकिन ऐसे में उन लोगों ने क्या करना है, एक तो एवरेज प्राइस यहाँ पे बनानी चाहिए। नहीं बना सकते, मतलब पूरा पैसा यहाँ पे लगा दिया है तो होल्ड करके रखो, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। मतलब होल्ड करने की ताकत होनी चाहिए और
वो होल्ड जो है यहाँ पे करना है, वो हो सकता है यहाँ पे 2-3 महीने, 5-6 महीने या फिर 1 साल भी लग जाए इसको वापस इस पॉइंट पे जाने के लिए। तो अभी यहाँ पे ये चार्ट वाइज और आंख पे पट्टी बांध के जो आपने इन्वेस्टमेंट की उसकी एडवाइस हो गई। अभी देखो अभी कंपनी जो है वो बुरी नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। मार्केट कैप भले यहाँ पे छोटा है, मार्केट कैप जो है और जो प्राइस है ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊपर तक चली गई थी। यहाँ पे मार्केट कैप छोटा है लेकिन जो बिजनेस है वो मोनोपोली वाला यूनिक है यहाँ पे, और जो प्रॉफिट एंड लॉस है यहाँ पे वो भी हम बाद में देखेंगे। लेकिन पहले यहाँ पे देख लो एक बार कि इसका जो मतलब बिजनेस जो है वो कैसा है यहाँ पे। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो डिफेंस और स्पेस में इसका सप्लाई है, और यहाँ पर इंडिया में जो डिफेंस और स्पेस से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी की सारी गवर्नमेंट वाली है। यहाँ पे इसरो पकड़ लो या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पकड़ लो, यहाँ पे सबकी सब सप्लाई जो है वो इन लोगों ने इंडियन गवर्नमेंट को ही करनी है यहाँ पे। और यहाँ पे जो इनका बिजनेस है वो मोनोपोली वाला है। मतलब यहाँ पे देखो मोनोपोली है इसका मतलब ये नहीं आगे 5 साल बाद भी इनका ही राज चलेगा यहाँ पे। हो सकता है कि कोई दूसरी कंपनी इनके अगेंस्ट यहाँ पे खड़ी हो जाए और वो इनसे अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस दे वहाँ पे, जो उनकी टेक्नोलॉजी हो, जो उनके इक्विपमेंट्स हो, जो गवर्नमेंट को सप्लाई करे। ऑब्वियसली यहाँ पे जो कंपनी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस करेगी, मतलब इसके अगेंस्ट जो भी आ जाएगी अगले 3 या 4 साल बाद, हो सकता है यहाँ पे ये अकेली नहीं रहेगी यहाँ पे इस सेक्टर में कि हाँ भाई मेरा ही राज है यहाँ पे। तो हो सकता है 3-4 साल बाद जो है इसके अगेंस्ट एक आधी कंपनी आ जाए, तो हो सकता है उसकी जो इक्विपमेंट्स हो, उसकी जो टेक्नोलॉजी हो वो बेहतर रहे। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, वो उसी कंपनी की जो इक्विपमेंट्स है, टेक्नोलॉजी है, उसको मतलब वो लेगी, उसका ही टेंडर जो है वो पास करेगी। लेकिन इसके अगेंस्ट जो है वो कंपनी आएगी भी तो, लेकिन मतलब क्या है ना, ये कैंडी बनाने वाली कंपनी नहीं है यहाँ पे कि चलो भाई शुगर लिया, वो कलर लिया, इसको कैंडी बना दो और इसके अगेंस्ट खड़े हो जाओ। ये डिफेंस एंड स्पेस से रिलेटेड है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है वो मतलब ऐसा नहीं है ना जेब में पैसे भी हो, यहाँ पे किसी बड़ी कंपनी के पास बहुत पैसे भी हो कि हाँ चलो मैं डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी में यहाँ पे एंटर करता हूँ इसके अगेंस्ट, तो ऐसा नहीं है ना। यहाँ पे नॉलेज की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स लोगों की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। मतलब जो मैनेजमेंट होता है वो भी बहुत यहाँ पे स्ट्रांग होना चाहिए। जो इंप्लॉइज है, जो इस मतलब डिफेंस हो, स्पेस हो, इससे रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज हो, इसके ऊपर काम करना है तो आपको एक मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। और मैन पावर भी कुछ ऐसा वैसा नहीं जिसको नॉलेज हो यहाँ पे बहुत ही अच्छा, उसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो हो सकता है यहाँ पे इसके अगेंस्ट किसी कंपनी को यहाँ पे खड़ा होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगे, बहुत ज्यादा मेहनत लगे, तो यहाँ पर ये भी एक फैक्ट है। लेकिन अगले 3-4 साल के लिए तो हो सकता है यहाँ पर इस कंपनी के अगेंस्ट कोई यहाँ पे खड़ा ना रहे। और हम लोग क्या करते हैं, हम मतलब जो एक इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अगले 3-4 सालों के लिए ही करते हैं। यहाँ पे एकदम से 10 साल के लिए यहाँ पे कर देंगे ऐसा नहीं है। हम हर साल उसकी बैलेंस शीट देखते हैं, हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, उसका रेवेन्यू हो, सेल्स हो, एक्सपेंसेस हो, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। और कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है यहाँ पे टोटली वो देखते हैं, और उसके बाद ही हम डिसीजन लेते हैं कि इसमें पैसे डालने हैं या नहीं, होल्ड करना है या नहीं, कितने साल के लिए यहाँ पर करना है या नहीं, मतलब 3 साल के लिए करना है, 4 साल के लिए करना है। यहाँ पे एक विजन रखते हैं सामने, तो उस हिसाब से अगर हमने यहाँ पे 3-4 साल के लिए इसमें इन्वेस्ट भी कर दिया तो इसमें कोई बात नहीं है। यहाँ पे अगर इस कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा रहा तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट के साथ साथ इसका जो शेयर प्राइस वो उसमें बहुत ही अच्छा खासा हमको रिटर्न भी मिल सकता है यहाँ पे। लेकिन अभी इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो एक बार देख ले, इसके जो फाइनेंशियल्स है वो एक बार देखना बहुत ही यहाँ पे जरूरी है। तो यहाँ पर जो उसके फाइनेंशियल्स है वो थोड़े यहाँ पे मैंने देखे वो बहुत ही मतलब ऐसे थोड़े वीक लग रहे हैं यहाँ पे। मतलब देखो यहाँ पे 2017 से लेकर 2021 तक यहाँ पे आंकड़ा जो है वो ऑब्वियसली यहाँ पे बढ़ता हुआ है, लेकिन जो बीच में अप एंड डाउन आपको यहाँ पे दिख रहा है 2018 में 143 करोड़, 2019 में 154 करोड़, यहाँ पे फिर 2020 में थोड़ा सा यहाँ पे कम हो जाना, फिर उसके बाद में 2021 मार्च 2021 में इसका आंकड़ा जो है और भी यहाँ पे कम हो जाना 133। मतलब ये क्या हो रहा है, मतलब अप एंड डाउन। यहाँ पे 2017 के बाद एकदम से यहाँ पे उछाला जाना, यहाँ पे कितना 100 करोड़ का एकदम से उछाला जाना, और फिर यहाँ पे धीरे धीरे 2020 में 2021 में यहाँ पे कम हो जाना। ये अप्स एंड डाउन जो होते हैं ना ये थोड़े मतलब ऐसे कंफ्यूज करते हैं। ये यहाँ पे थोड़े पॉजिटिव होने चाहिए, मतलब किसी भी इन्वेस्टर के लिए मतलब ये आंकड़ा हमेशा बढ़ता हुआ होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब इस साल बहुत ही ज्यादा कर लिया, अगले साल उससे थोड़ा कम कर लिया। ये आंकड़ा जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ता होना चाहिए, भले ही वो 10% का ही यहाँ पे जो ग्रोथ हो यहाँ पे दिखे रेवेन्यू में, लेकिन वो बढ़ता हुआ आना चाहिए। तो अभी यहाँ पे फिलहाल जो परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया गया है उसके हिसाब से एक्सपेंसेस जो वो उस रेवेन्यू से कम है। यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे वो भी यहाँ पे अच्छा खासा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो कंपनी का ग्रोथ है यहाँ पे देखो मतलब ये क्या है, रेवेन्यू कुछ भी नहीं है। ये 150 करोड़ 133 करोड़ वो भी आंकड़ा नीचे घटता हुआ है यहाँ पे, मतलब ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे कंपनी का जो कैश फ्लो है वो भी पिछले कुछ सालों का देखा जाए तो मतलब वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो निगेटिव में ही है यहाँ पे। तो ये जो कैश फ्लो होता है ना ये किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए बहुत ही मतलब होना चाहिए कंपनी के पास, बहुत ही अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस करने के लिए
मतलब आपके पास नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास कैश ही नहीं है तो कैसी बात हुई। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको फिर बैंक से पैसा उठाना पड़ेगा, फिर उसका इंटरेस्ट भरो। बैंक से पैसा उठाना मतलब क्या हो जाना, कंपनी का डेट में चले जाना, यहाँ पे कंपनी के ऊपर डेट बन जाना। यहाँ पे तो यहाँ पर कंपनी के पास पैसा होना, कैश फ्लो होना यहाँ पे बहुत ही जरूरी बात है। भले थोड़ा सा ही हो यहाँ पे, लेकिन निगेटिव में नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो अब यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, जो कैश फ्लो यहाँ पे देखा गया, मतलब अप्स एंड डाउन है यहाँ पे। मतलब ये देखो ना, यहाँ पे सेल्स जो है वो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 100-150 करोड़ होना किसी भी कंपनी के लिए। और फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मार्केट कैप है वो भी यहाँ पे बहुत ही कम है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ना कुछ निगेटिव चीजें, कुछ पॉजिटिव चीजें। तो मैंने जो निगेटिव चीजें यहाँ पे थोड़ी सी बताई, मतलब इतना भी वहाँ पे कुछ है नहीं, कंपनी घाटे में चल रही है ऐसा भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन जो कैश फ्लो है उससे रिलेटेड जो है, मतलब कंपनी देखो ना प्रोजेक्ट्स कर रही है यहाँ पे। कंपनी प्रोजेक्ट्स किस चीज के लिए कर रही है यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रही है। मतलब यहाँ पे कैश फ्लो होना बहुत ही जरूरी लगता है मुझे खास करके। बाकी कंपनी का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और फिर बाद में जो प्रॉफिट है वो ऑब्वियसली यहाँ पे बढ़ेगा। रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ेगा। तो लेकिन यहाँ पे जो है ना, मतलब साथ ही साथ एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। अगर आप अपना रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, मतलब यहाँ पे बिजनेस भी बढ़ा रहे हैं, बिजनेस बढ़ा रहे हैं, मतलब आपको खर्चा भी होगा यहाँ पे, एक्सपेंसेस जो है वो भी बढ़ेंगे यहाँ पे। तो लेकिन यहाँ पे जो कंपनी के जो फिलहाल 100-150 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर रहा है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ये आगे भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफेंस एंड स्पेस सेक्टर है। यहाँ पे स्पेस में कितना आपको मतलब दिख रहा है, कितना मतलब इंडिया आगे बढ़ रहा है यहाँ पे, बहुत ही डिमांड यहाँ पे बढ़ने वाली है आगे। और डिफेंस जो है यहाँ पे, आपने अगर न्यूज देखी होगी तो जो इंडिया है अभी तक 2014 तक ही, मतलब वो बहुत ही कम यहाँ पे जो डिफेंस से रिलेटेड जो वेपन्स होते हैं यहाँ पे वो सप्लाई करता था, मतलब बहुत ही कम करता था। लेकिन पिछले कुछ 6-7 सालों में यहाँ पे बहुत ही उसने मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट कर दिए। छोटे मोटे देशों को भी यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफेंस वेपन्स जो है वो सप्लाई करने लगा है। जैसे कि आपने हाल ही में सुना था कि फिलीपींस को वो जो है ब्रह्मोस मिसाइल्स जो है वो यहाँ पे वो सप्लाई कर रहा है यहाँ पे। तो ऐसे में 2025 तक जो एम रखा है यहाँ पे गवर्नमेंट ने कि हम यहाँ पे जो वेपन सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं। जो बाकी देशों को, छोटे देश है उनको भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हद तक यहाँ पे हम सप्लाई करने वाले हैं। तो ऐसे में यहाँ पर भी पारस डिफेंस के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब जो एक रेवेन्यू जनरेट करने का माध्यम है वो यहाँ पे बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे स्पेस सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में यहाँ पे खुद को मतलब एक पहचान बना रही है कि हम भी आपको सप्लाई करेंगे, हम आपके स्पेस के थ्रू जो सैटेलाइट्स है वो भी भेजेंगे। मतलब यहाँ पे इसको भी काम मिलने वाला है, डिफेंस के थ्रू यहाँ पे वेपन्स हम सप्लाई करेंगे। मतलब इसको पारस एंड डिफेंस एंड स्पेस को भी यहाँ पे काम जो है वो बढ़ता हुआ रहेगा इनका। मतलब आने वाले कुछ 3 या 4 साल में यहाँ पे जो हमको जो प्रॉफिट एंड मतलब जो रेवेन्यू यहाँ पे जो 100 करोड़ 150 करोड़ यहाँ पे दिख रहा है, आने वाले 3-4 सालों में ये 400-500 करोड़ यहाँ पे दिख सकता है। तो अब यहाँ पे जो पारस डिफेंस एंड स्पेस है इसको जो है भविष्य में बहुत स्कोप है यहाँ पे मार्केट कैप भी बहुत छोटा है यहाँ पे। मतलब ये ऑब्वियसली यहाँ पे बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। जैसे मैंने रेवेन्यू बढ़ने के यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज है जो बताई, जैसे कि डिफेंस से रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे सप्लाई करेगी बहुत आगे चल के, स्पेस टेक्नोलॉजीज में जो है बहुत ही आगे बढ़ रही है यहाँ पे। ऑब्वियसली यहाँ पे इसका जो इसके जो बिजनेस पर है वो असर पड़ने वाला है यहाँ पे। जैसे जैसे इसका रेवेन्यू बढ़ेगा, इसको बिजनेस आता जाएगा, इसका रेवेन्यू बढ़ेगा, इसके जो प्रॉफिट एंड मतलब जो कैश फ्लो है उसमें भी हो सकता है यहाँ पे हमको बढ़ोतरी देखने को मिले। जो अभी माइनस में है वो हो सकता है आने वाले कुछ समय में जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, कैश फ्लो भी इनका बढ़ता हुआ दिखे हमको यहाँ पे। और जैसे जैसे ये चीजें जो है क्वार्टरली इसके रिजल्ट जो आते जाएंगे, मतलब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे कि 1 या 2 क्वार्टर में आने वाले, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आने वाले 1 या 2 या 3 साल में यहाँ पर हमको जो रेवेन्यू है वो बढ़ता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे इसका जो प्राइस है वो भी बढ़ेगा और जो मार्केट कैप है वो भी धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ेगा ही। ऑब्वियसली यहाँ पे 2700 करोड़ यहाँ पे कोई भी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे ये यहाँ पर हो सकता है ये आने वाले 3-4 सालों में 7000 करोड़ 8000 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप हमको बनता हुआ दिखे। तो यहाँ पर कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है हमको यहाँ पे भले ही थोड़े ऊपर नीचे यहाँ पे दिख रहे हो, लेकिन जो कंपनी का जो मतलब एक बिजनेस है, बिजनेस जो मॉडल है, बिजनेस मॉडल के साथ साथ जो इसकी मोनोपोली है अगले 3-4 सालों के लिए तो आप पकड़ लो। जैसे कि मैंने कहा था कि अगले 3-4 साल बाद हो सकता है यहाँ की इसके अगेंस्ट कोई और कंपनी आ जाएगी मतलब, लेकिन ऐसा भी मैंने कहा था कि इसकी जो अगेंस्ट कंपनी आनी है उसके पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, मैन पावर होना चाहिए, पैसा बहुत ही यहाँ पे हो सकता है उस कंपनी के पास मतलब। लेकिन यहाँ पे जो इसके अगेंस्ट खड़े होने के लिए इसके पास एक पावर चाहिए, जो नॉलेज चाहिए यहाँ पे, वो हो सकता है यहाँ पे अगले 3-4 सालों तक के लिए यहाँ पे इस कंपनी ये एकदम सेफ रहेगी 3-4 सालों के लिए तो भी, कि इसके अगेंस्ट कोई भी यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता है। तो उस हिसाब से जो इसको गवर्नमेंट की तरफ से जो
ऑर्डर्स जो है वो मिलेंगे, उस हिसाब से इसका रेवेन्यू जनरेट होना और फिर मार्केट कैप बढ़ना, शेयर बढ़ना यहाँ पे ये ऑब्वियसली यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चीज़ें, कुछ निगेटिव चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और आने वाले मतलब कुछ समय में 3-4 सालों बाद ये पॉजिटिव चीज़ें और जो निगेटिव है निगेटिव भी ये पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हो गया ये लॉन्ग टर्म वाली बातें हो गई और जो शॉर्ट टर्म वाली बातें थी यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा था कि 200 रुपये का इसका इशू प्राइस और फिर 500 रुपये पे लिस्ट हो जाना और फिर यहाँ पे ऊपर जाना, तो अभी शॉर्ट टर्म में इसकी बहुत ही चांसेस कम है कि आपको शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा ये गेन दे देगी। लेकिन हो सकता है आगे 3-4 सालों तक आप अभी इस प्राइस पे खरीद ले और फिर होल्ड करें तो हो सकता है आगे 3-4 सालों में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे। लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको जानकारी दी है कि ये कैसे कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है यहाँ पे, कैसे कैसे यहाँ पे भविष्य में फ्यूचर में इसका स्कोप हो सकता है यहाँ पे, कैसे कैसे इसका जो शेयर प्राइस है वो फ्यूचर में यहाँ पे ग्रोथ कर सकता है। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है कि इसका जो फाइनेंशियल टेक्निकली जो एनालिसिस खुद करना है, खुद इसके ऊपर अच्छे से पढ़ाई करनी है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही इसको एडवाइस लेनी है इसके बारे में, फिर जाके फिर आपने अच्छा सोच विचार इसके ऊपर पढ़ाई करने के बाद इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं, इसका डिसीजन लेना है यहाँ पे। तो फिलहाल वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, वीडियो को लाइक करना है। अगर आपको अभी पसंद आया हो, पूरा देखने के बाद अभी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ऑब्वियसली आपको यहाँ पे बेल आइकन को हिट करना है, जो कि आप नहीं करोगे। लेकिन आपको अच्छे अच्छे वीडियो आगे भी देखने हैं तो बेल आइकन को हिट करना पड़ेगा ताकि आने वाली वीडियोस के जो नोटिफिकेशन हो आपको हमेशा मिलते रहे। तब तक के लिए टाटा, स्टे अलर्ट।